नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो राजस्थान जीके में रीट लेवल फर्स्ट में सभ्यताओं में से 5 सभ्यताएं दे रखी हैं, जिनमें कालीबंगा, आहाड़, बालाथल, गणेसर और बैराठ। बैराठ जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बालाथल उदयपुर में है, आहाड़ उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़। इनके सामने इनकी नदियों के नाम दे रखे हैं। तो आज अपन कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती, वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति तुषार क्षेत्र से मानी गई है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। घग्गर नदी को सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। वर्ष 1952 में पहली बार अमलानंद घोष ने इसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की गई। वर्ष 1961 से 69 तक 9 सत्रों में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। बीके थापर, बीबी लाल, 1961 से 1969। इसके आगे कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन से पहले के, हड़प्पा काल के समय के और हड़प्पा काल के बाद तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन में प्राप्त काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इसे कालीबंगा नाम दिया गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तीसरे नंबर का। देश के 2 बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, एवं धौलावीरा जो गुजरात में है। इसके बाद तीसरा नंबर का पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। दीनहीन की बस्ती, भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा से प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था कालीबंगा में। कालीबंगा से कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण मिलता है। कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण कालीबंगा में। कालीबंगा से कलश समादान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समादान के साक्ष्य कालीबंगा में। इसके बाद देखते हैं कालीबंगा से किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिरों के अवशेष प्राप्त कालीबंगा से नहीं हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के समाज में पुरोहितों का स्थान प्रमुख रहा। कालीबंगा में। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता था। कालीबंगा से मिट्टी के भांडों एवं मुहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूरा मिला है। कालीबंगा निवासी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर के साथ साथ ऊंट एवं कुत्ता भी पालते थे, यानी पशुपालन करते थे। इनके साथ गलतफहमी नहीं पालते थे। इसके आगे पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफ़ी मिलते हैं। कोट दीजी नामक स्थान पर पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं वो कालीबंगा के अवशेषों से
मिलते जुलते हैं। कालीबंगा के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती हैं। जयपुर शहर की सड़कें भी समकोण पर काटती हैं। उसी तरह कालीबंगा की नगरों की सड़कें भी समकोण पर काटती थी। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊंचा है तथा पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है। इसके बाद देखते हैं, ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे। यहाँ के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे तथा मकानों की नालियाँ, शौचालय तथा कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी कच्ची ईंटों के मकान और पक्की ईंटों की नालियाँ, शौचालय। कालीबंगा में एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरें, तांबे का बैल, जुते हुए खेत, सड़कें तथा मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दुर्ग मिला, बेलनाकार मोहरें मिली, तांबे का बैल मिला, जुते हुए खेत मिले, सड़कें मिली और मकानों के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं। 7 अग्निवेदियाँ मिली कालीबंगा में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा कालीबंगा को किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। पहली हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो, यानी पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो को बताया। कालीबंगा से उत्खनन में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेत कालीबंगा, जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण हैं। यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत में चना व सरसों बोया जाता। जुते हुए खेतों में चना व सरसों बोए जाने का प्रमाण मिला है। इसके बाद कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत मिले और समकोण दिशा में जुते हुए मिले। यहाँ से एक ही समय में दो फसलें उगाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें गेहूं तथा जौ एक साथ बोए जाते थे। कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। नगरीय प्रधान सभ्यता, यहाँ पर नगर निर्माण नक्शे के आधार पर किया जाता था। नगर निर्माण नक्शे के आधार पर किया गया। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शव को दफनाते थे। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एक मात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है। इसके बाद कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित मोहरें प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित मोहरें कालीबंगा में। वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया। 1961 में कितने पैसों का? 90 पैसों का, भारत सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुराअवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा तो एक संग्रहालय की स्थापना की गई 1985-86 में, और भारत सरकार द्वारा 90 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया। कब? 1961 में। इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैंधवकालीन लिपि ब्रुस्टोफेदन लिपि के समान थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सैंधवकालीन लिपि या ब्रुस्टोफेदन लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति कालीबंगा में मिली है। तो ये कालीबंगा के ऊपर मुख्य तथ्य थे। धन्यवाद।